अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में होता है वो डिस्कस करेंगे, विच इज़ पेस्ट कंट्रोल इन एनी फूड इंडस्ट्री। पेस्ट कंट्रोल एक क्रिटिकल हमारा कंपोनेंट होता है फूड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट का। और इसमें जो इवन हैसअप का भी ये पार्ट होता है, ISO 22000 का भी पार्ट होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग का भी ये पार्ट होता है। तो जो पेस्ट मैनेजमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत क्रिटिकल स्टेप है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए। सो अब हमें मालूम है पेस्ट फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं और करते भी हैं। ये रॉ मटेरियल को डैमेज कर देते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करते हैं। इवन ये पैकेजिंग मटेरियल को भी डैमेज कर देते हैं और इसकी बेस पे फूड बॉर्न डिजीजेज आती हैं। सो इफ़ेक्टिव पेस्ट कंट्रोल इज़ वेरी इसेंशियल किसी भी फूड इंडस्ट्री में, ताकि वहाँ पे सेफ, हाइजेनिक और हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट बन सके। तो उसके लिए इंडस्ट्री जो है प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल के ऊपर वर्क करती है। बट एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि पेस्ट कंट्रोल है क्या। पेस्ट कंट्रोल आसान वर्ड्स में समझाना है कि हम जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें पेस्ट की इंट्री में प्रिवेंटिव अप्रोच हम लेकर आते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पेस्ट जो है किसी भी फूड फैसिलिटी के अंदर, फैकल्टी के अंदर इंटर ना हो। हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी एलिमिनेशन के लिए स्टेप्स करते हैं ताकि फूड प्रोडक्ट में जो पेस्ट है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो जनरली प्रिवेंशन है, उसके बाद मॉनिटरिंग है और थर्ड इसका है एलिमिनेशन। ये सब तीनों स्टेप्स मिलाकर हम पेस्ट कंट्रोल को लेकर चलते हैं। पेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमें सब पता है। उसमें रैट है, रैट्स होते हैं, जैसे रोडेंट्स हम जिसे कहते हैं, उसमें कॉकरोचेस आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फ्लाइज आ जाती है, आंट्स आ जाती है, और स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट्स आते हैं, वीवल्स जिसे हम कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट है जो इंडस्ट्री ज़्यादातर इन्हीं को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि जितने ये हमारे रोडेंट्स हैं या पेस्ट हैं, ये फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरली तौर पर अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम इनको कंट्रोल ना करें तो ये पैथोजन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फूड प्रोडक्ट में, और जब कंज्यूमर उसको यूटिलाइज करेगा तो उसकी हेल्थ के ऊपर सीरियस इश्यूज आ सकते हैं। हमें पता है कि पेस्ट साल्मोनेला भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ई. भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लिस्टेरिया भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम जो पेस्ट है वो फूड प्रोडक्ट को डैमेज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग्स हमें मिल सकती है। अक्सर जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको ड्रॉपिंग का इशू नज़र आएगा, हेयर और फीदर्स का इशू आएगा। इवन कई दफ़ा ऐसे होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें इवन पैन्स, जो बेकरी के पैन्स हैं, ब्रेड के पैन हैं, उसमें ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ड्रॉपिंग्स ऑफ रैट्स हमें नज़र आ जाती है। इसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी पार्ट बन जाते हैं प्रोडक्ट का। अल्टीमेटली ब्रांड की रेपुटेशन हिट होती है। अगर हम रॉ मटेरियल स्टोरेज की करें, क्योंकि रॉ मटेरियल एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर इंडस्ट्री के अंदर स्टोर होता है, और उसमें हमें रैट्स का इशू नज़र आ जाता है, हमें वीवर्स का इशू नज़र आ जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रेन्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ होता है, स्टोर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और अगर ये चीज़ें हो जाए तो फैक्ट्री के अंदर क्वालिटी और सेफ्टी इशू हमेशा से एग्जिस्ट करते रहते हैं। और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में जो पेस्ट कंट्रोल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और पेस्ट कंट्रोल को हम कैसे मैनेज करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। पेस्ट कंट्रोल को परफॉर्म कैसे करते हैं, हम जाते हैं, हमें क्या क्या पता चलना चाहिए कि पेस्ट कंट्रोल की क्या एक्टिविटी है, कैसे
इंडस्ट्री उसको लेकर चल रही है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरीके से हम उसे मॉनिटर करते हैं, किस तरीके से हम गैप एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक आइडिया होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग एन इंस्पेक्शन। जैसे आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो हर इंडस्ट्री में जो क्वालिटी के लोग होते हैं उन्होंने इंस्पेक्शन फैकल्टी की होती है, एरिया की होती है, डिज़ाइन को लेआउट किया होता है, और उसके अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि कहाँ से पेस्ट इंटर हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ इंस्पेक्शन, कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पेस्ट है, फ्लाइज है, आंट्स हैं, रोडेंट्स हैं, उनकी एंट्री फूड एरिया में कहाँ से पॉसिबल हो सकती है। जब ऐसी चीज़ होती है तो हम फिर उस एरिया को, उस स्पेस को मॉनिटर करते हैं। उस मॉनिटरिंग में हम वहाँ पे लाइट ट्रैप्स लगाते हैं, हम ग्लू बोर्ड्स लगाते हैं, हम बेड्स लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम उस एरिया के अंदर इंस्टॉल करते हैं। उसकी बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ फ्लाइस कितना इंटर हुआ, रोडेंट्स अगर ट्रैप हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, इसी तरह आर्ट्स का इशू, क्रैक्स देखते हैं। तो जब हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं, हर इंडस्ट्री में इंसेक्ट बेस्ड एक्टिविटी का डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी बेस पे हमें ये आइडिया होता है कि एक पॉइंट के ऊपर अगर फ्लाइज की ट्रैप ज़्यादा है, वहाँ पे रैट्स ज़्यादा हमें मिल रहे हैं, हमें दूसरे इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी ज़्यादा मिल रही है, तो हमारा जो मेजर फोकस होता है हम उस एरिया पे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द वो एरिया जहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत लो है। तो जिस एरिया में डाटे में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी आती है, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो उस एरिया के ऊपर वर्क करना होता है। फिर हम जब ये हम डाटा ले लेते हैं, फिर हम प्रिवेंटिव कंट्रोल के ऊपर आते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल ये है कि हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी बेस पे वहाँ पे जो इंसेक्ट आ रहे हैं वो कम से कम हो। उसके लिए फिर हम जो गैप्स हैं, सीलिंग्स हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। हम वहाँ पे सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो बेहतर कर देते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जहाँ से इंडस्ट्री की वेस्ट आ रही है तो हम उस फैक्ट्री से कुछ एरिया के बाहर उसको कलेक्ट करते हैं ताकि वो डिस्पोज ऑफ की जाए। तो ट्रैप्स जैसे जब हम ये फर्स्ट तो उसको कंट्रोल कर लिया, हमने सीलिंग्स कर दी, हमने गैप्स बंद कर दिए, डोर क्लोज कर दिए, हमने ये सब चीज़ें करने के बाद हम एक्चुअली में, आपको पता है कि एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट कुछ बायोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं, कुछ मैकेनिकल ट्रैप्स होते हैं, और कुछ हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स कभी भी हम फैक्ट्री के अंदर नहीं करते अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है कि हम पूरी मशीन्स को कवर करते हैं, कुछ टाइम देते हैं 24 आवर्स 18 आवर्स, सो दैट पेस्टिसाइड का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। फिर सैनिटेशन करते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है पेस्टिसाइड उस वक्त की जाती है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन जो ट्रैप्स हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं, उसको डेली बेस पे चेक किया जाता है, डेली बेस पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सो दैट एक्टिविटी रिकॉर्ड हो। वो रिकॉर्ड एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेड होती है, और डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर हम मंथली 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 वीक, मंथली, उसके बाद 3 वीक, 3 मंथ्स, फिर 6 मंथ, और इस तरह हम करके पूरे ईयर का रिकॉर्ड बनाते हैं। और ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। कोई भी जो रिकॉर्ड बनेगा उसको प्रॉपर जो भी चीज़ होगी वो हम ईयर बेस पे, सो दैट ऑडिटर कैन वेरीफाई कि क्या इनका प्रॉपर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है या नहीं। सो अब अगर हम इसकी कंट्रोल मेजर्स पे आए, सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, लाइक उसमें क्रैक्स हो गए, गैप्स हो गए, ओपनिंग्स हैं, डोर क्लोजर्स या डोर टूटे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, हम सबसे पहले उनको क्लोज करते हैं। विंडोज़ टूटी हुई है, हमारे पास जैसे एग्जॉस्ट फैन है वो ओपन है, तो हम ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट कंट्रोल को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल करने का तरीका कि इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चरल गैप्स हैं उसको कम करें। फिर सफाई के ऊपर, क्योंकि फ्लाइज वहाँ पे आती है अक्सर ज़्यादा, पे सफाई और सैनिटेशन का जो कंट्रोल है वो वीक हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट सैनिटेशन प्रोसेस है, उसको हमें सबसे बेहतर जो है वो करना चाहिए। हमें एरिया स्वैप करना चाहिए,
जो वेस्ट है उसको बाहर ले जाना चाहिए, जो फूड रेसिड्यू है, जो प्रॉपर मशीन क्लीनिंग है, उसको मैक्सिमम जब भी प्रोडक्ट एंड हो जाए तो प्रोसेस ऐसे डिज़ाइन होता है कि प्रोसेस को क्लीन करना चाहिए, और अक्सर हर फैक्ट्री क्लीन करती है। प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम SOPs को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। तो इसी की बेस पे सैनिटेशन कंट्रोल हम करते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल मींस के हम उसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, स्टैंडिंग वाटर जो हमारा एरिया में अगर खड़ा हो जाए उसको कंट्रोल करते हैं। ड्रेनेज के ऊपर बड़ा एक कंट्रोल होता है, क्योंकि अक्सर जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू ड्रेन आते हैं, तो हमारा एक कंट्रोल भी है कि ड्रेन को हमने क्लीन रखना है। तो उसके बाद जब पेस्टिसाइड हमेशा एक अप्रूव्ड कंपनी से, एक अप्रूव्ड वेंडर से, आफ्टर डिस्कशन विद द क्वालिटी प्रोडक्शन से हम पेस्टिसाइड्स के ऊपर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस एज ए फैक्ट्री हमें ओवरलुक करनी पड़ती है। हम देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, फिर हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव रन होता है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव वर्क कर रहा है? तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जो नंबर ऑफ पेस्ट साइटिंग है वो रिड्यूस हो जाती है थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। एक एरिया पे अगर 10 आपके पास पेट्स आए हैं तो अगले महीने वो 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो जब इस तरह का रिडक्शन आता है तो इट मीन्स कि उस एरिया पे आपका कंट्रोल बेहतर हो रहा है। इंसेक्ट ट्रैप काउंट होते हैं कि इंसेक्ट जिस जगह पे आपने इंस्टॉल किए हैं तो उसको काउंट किया जाता है, वो जो अल्टीमेटली रिडक्शन की तरफ जाते हैं। पहले आप प्रिवेंटिव अप्रोच करते हैं, साथ साथ आपके लाइट ट्रैप्स पे इंसेक्ट जो आते हैं वो काउंट करते हैं। इन्फेस्टेशन जो इंसिडेंट है वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैकेजिंग मटेरियल को तो डैमेज नहीं किया, रॉ मटेरियल को डैमेज नहीं किया, तो उसके इंसिडेंट जो रिपोर्ट होते हैं वो कितने हैं, तो वो भी हम कंट्रोल करते हैं। इसी की बेस के ऊपर हमारा जो डाटा है वो पूरे साल का, पूरे महीने का वो मेंटेन होता है, और उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे अपना जो कंट्रोल है वो लेकर चलना है। जो इक्विपमेंट है हमें मालूम है, हम बेट्स यूज़ करते हैं, लाइट ट्रैप्स हैं, ग्लू ट्रैप्स हैं, हमारे अल्ट्रा वायलेट रेस के होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लाई किलर्स होते हैं। ये सब चीज़ें हम इंडस्ट्री के अंदर जब जाते हैं आपको कहीं ना कहीं इंस्टॉल, कहीं ना कहीं मतलब उस पर वर्क होता हुआ आपको नज़र आता है। तो बेसिक आइडिया ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैकेनिकल ट्रैप्स है, कौन से इलेक्ट्रिकल ट्रैप्स हैं, बायोलॉजिकल ट्रैप्स कौन से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को साथ लेकर चलते हैं, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम मॉनिटर करते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने बेसिक आपको आइडिया दिया। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप हमें सपोर्ट करते रहे। दिस इज़ व्हाट वी ऑल नीड फ्रॉम यू। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट जब हम इंडस्ट्री में गए थे, हम बहुत देर बाद हमें चीज़ों को आइडिया हुआ था, क्योंकि पहले 6 महीने हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि इंडस्ट्री में कैसे ऑपरेशन रन होता है, रेसिपी कैसे बनती है, प्रोडक्शन कैसे होती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेस्ट मैनेजमेंट में लोग कैसे काम करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में नॉर्मल जो वे में IPM पढ़ते ज़रूर है, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, ये शायद हमारा मिस रह जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इंडस्ट्री में इन ही बातों को डिस्कस किया जाता है, इसी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं। चीज़ें यही होती है, बट जो सिवेरिटी है और उसका जो डिस्कशन है वो एडवांस होता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।